प्रिय बच्चों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, सोशल स्टडीज़ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सीरीज़ में आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम का उदय और भारत पर तुर्कों का आक्रमण। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? इस्लाम का उदय और भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो इस चैप्टर में छात्रों मुख्य रूप से हम लोग मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ेंगे, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और लास्ट में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का सामान्य परिचय। मोहम्मद साहब का सामान्य परिचय। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में कहाँ हुआ था? मक्का में 570 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 632 में मदीना नाम के नगर में हुई। यानी जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ और मृत्यु मदीना में 532 ईस्वी में हुई। बच्चों याद रखेंगे, इसे बहुत महत्वपूर्ण है। वह अमीना के गर्भ से उत्पन्न अब्दुल्ला के पुत्र थे। यानी उनकी माता का नाम अमीना था और पिता का नाम अब्दुल्ला था। जन्म के पूर्व ही पिता की और 5 वर्ष की आयु में माता की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनके दादा मुतलिब और चाचा अबू तालिब ने किया था। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने खदीजा नामक एक विधवा से विवाह कर लिया। बच्चों, मोहम्मद साहब ने जो विवाह किया 25 वर्ष की आयु में किया। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने खदीजा नाम की जिस महिला से विवाह किया वह एक विधवा थी और उनकी आयु 40 वर्ष थी। यानी मोहम्मद साहब से लगभग 15 वर्ष बड़ी महिला थी उम्र में। मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरबवासी अत्यंत पिछड़ी कबीलाई और चरवाहों की ज़िंदगी बिता रहे थे। अतः मोहम्मद साहब ने उन्हें उन कबीलों को संगठित करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। 15 वर्ष तक व्यापार में लगे रहने के पश्चात वे कारोबार छोड़कर चिंतन मनन में लीन हो गए। मक्का के समीप हीरा की चोटी, कौन सी चोटी? हीरा की चोटी पर कई दिन तक चिंतनशील रहने के उपरांत उन्हें देवदूत जिब्रील, यानी मोहम्मद साहब के जो गुरु थे, देवदूत थे, क्या नाम था? जिब्रील का संदेश प्राप्त हुआ कि वे जाकर कुरान शरीफ के रूप में प्राप्त ईश्वरीय संदेश का प्रचार करें। किसका प्रचार करें? कुरान शरीफ का प्रचार करें। तत्पश्चात उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिससे मक्का का पुरोहित वर्ग भड़क उठा और अंततः मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का छोड़ दिया। यानी मक्का छोड़कर 300 किलोमीटर दूर यसरिब यानी मदीना चले गए। कहाँ चले गए? यसरिब, मदीना चले गए की ओर कूच कर दिया। उनकी यह यात्रा इस्लाम में हिजरत क्या कहलाई? हिजरत कहलाती है। इसी दिन से हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। कालांतर में 630 ईस्वी में अपने लगभग 10,000 अनुयायियों के साथ मोहम्मद साहब ने मक्का पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया और वहां इस्लाम को लोकप्रिय बनाया। 2 वर्ष पश्चात 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तो छात्रों, ये मोहम्मद साहब का महत्वपूर्ण जीवन परिचय था, जिससे विभिन्न प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो 632 ईस्वी में हुई। इस प्रकार से अन्य विभिन्न प्रश्न मिलेंगे, जैसे मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था,
मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था। आगे देखते हैं मोहम्मद साहब द्वारा बताए गए 5 प्रमुख कर्तव्य। प्रत्येक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को इन 5 कर्तव्यों को मानना अनिवार्य बताया गया है। मोहम्मद साहब के द्वारा अनुयायियों को 5 कर्तव्य की पूर्ति करना आवश्यक था। यह कर्तव्य थे कलमा, दूसरा था प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, पहला कलमा, दूसरा नमाज पढ़ना 5 बार 5 टाइम, रोज़ा व्रत रखना, हज यानी तीर्थ यात्रा और ज़कात। छात्रों, इनका संक्षिप्त परिचय आपको बताता हूँ। कलमा क्या है? कलमा एक प्रकार का धार्मिक मंत्र है। जैसे हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को एक पवित्र धार्मिक मंत्र माना जाता है, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में कलमा को एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ धार्मिक मंत्र माना जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कलमा इस प्रकार से पढ़ा जाता है, ला अलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा है। प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, अर्थात मोहम्मद साहब ने कहा कि प्रत्येक सच्चे मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। इसी प्रकार से रोज़ा व्रत की बात कही उन्होंने, रोज़ा रहने चाहिए प्रत्येक मुस्लिम भाई को रमज़ान के पवित्र महीने में। हज यानी तीर्थ यात्रा, अपने जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा पर हज पर अवश्य जाना चाहिए, मक्का मदीना के लिए। उसी प्रकार से ज़कात, ज़कात भी प्रमुख कर्तव्य है। ज़कात यानी मोहम्मद साहब ने बताया कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान देना चाहिए, जिसे ही क्या कहा गया? ज़कात कहा गया। बच्चों, क्या कहा गया? ज़कात। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, आंशिक हिस्सा गरीबों में दान करना ज़कात कहलाया। अब यहाँ इस्लाम धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं बच्चों, आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे इन्हें। जैसे इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद थे। हज़रत मोहम्मद का जन्म 500 ईस्वी में कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। हज़रत मोहम्मद को 610 में मक्का के पास हीरा नाम की गुफ़ा में ज्ञान की प्राप्त हुई। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुई? हीरा नामक की गुफ़ा में। 24 सितंबर को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जानी जाती है, जिसे हिजरी संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिजरी संवत कहते हैं। अगला है हज़रत मोहम्मद की शादी 25 साल की उम्र में, 25 वर्ष की आयु में खदीजा नाम की विधवा से हुई, जो 40 वर्ष की थी। हज़रत मोहम्मद की बेटी का नाम फ़ातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। अगला है कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। अगला, हज़रत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? 632 में इनकी मृत्यु हुई, 8 जून 632। और कहाँ दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम शिया और सुन्नी 2 पंथों में बट गया। अर्थात हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, शिया और सुन्नी संप्रदायों में। अगला है सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं, और सुन्ना हज़रत मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं और उन्हें हज़रत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। अली हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद हैं। अगला, अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के बेटे हुसैन की हत्या 680 में करबला में की गई थी। इन हत्याओं ने शिया को निश्चित
मत का रूप दे दिया। अगला, हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। उत्तराधिकारी क्या कहलाए? मोहम्मद साहब के खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ख़त्म कर दिया। इब्न इसाक ने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसाक ने। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उल नबी के नाम से मनाया जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म किस नाम से मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उल नबी के नाम से मनाया जाता है। छात्रों, ये चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट था। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, कॉपी में नोट कर लें, वीडियो को रोक रोक कर। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर में, वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। प्रयास ये किया गया है कि आपको मैक्सिमम प्रश्न इस वीडियो से मिल जाएं, जिससे आपकी परीक्षा अच्छे से हो पाए और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। अगले पार्ट में हम लोग इसी चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा यानी बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें।